सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर वो विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, ओ सेनाओं का यहोवा पवित्र, ओ तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, हाँ सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, मिलकर गाए, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का
करते हैं, तू पवित्र है, तेरे समान और कोई नहीं, तू जिंदा है, ओ विराजमान, ओ सिंहासन पे विराजमान, अति पवित्र है हमारा राजा यीशुआ, ओ पिता, तू पवित्र है, पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र, होली होली तुम लोग, होली होली is the Lord Almighty. ओ रबशके शखरिया शाबेरेबे, पवित्र है, ओ पवित्र है, अति पवित्र है, ऊंचा है, सबसे ऊंचा, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है। यशायाह ने देखा सबसे ऊंचे स्थान पर सिंहासन पर विराजमान उस परमेश्वर को, छह पंख वाले साराफ, दो पंखों से अपने पैरों को ढके हुए, दो पंखों से अपने चेहरे को ढके हुए, दो पंखों से उड़ते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, पवित्र 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 पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। उसकी महान उपस्थिति से बाइबल कहता है कि उसके मंदिर में धुआं धुआं सा, उसके पवित्र उपस्थिति से उसके मंदिर में महान सामर्थ को यशायाह भविष्यवक्ता वर्णन करता है। और जब वो उसकी उपस्थिति में आया, वो कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। वो अपने गलती और पापों को देख पाया। आइए उसकी उपस्थिति में ओ हम अपने जीवन को निहारे। उपवास का दिन अपने वस्त्र नहीं पर अपने हृदय को फाड़ने का दिन है। अपने मन को फाड़े, उस परमेश्वर से कहे मेरे मन के अंतरात्मा को तू जांच परमेश्वर, कहीं तूने कोई अधर्म पाया है। आज मेरे मन को मैं फिराता हूं, मेरे मन को मैं फिराता हूं परमेश्वर, मेरे अधर्म से मुझे छुड़ा दे। और जब यशायाह ने अपने गलतियों को देखा, उसे माना, तो उन शराब में से एक ने वेदी के अंगारे से उसके होठों को शुद्ध किया। आज जब उसकी उपस्थिति में अपने अपराधों को मानते हैं, अपने गलतियों को मानते हैं, बाइबल कहता है जो अपने अधर्मों को, अपने गुनाहों को मानता है, उसे परमेश्वर क्षमा करके शुद्ध करता है। आज का उपवास का दिन उसकी ओर फिरने का दिन है। अपने हाथों को उठाकर उसे कहे प्रभु मुझे शुद्ध कर, प्रभु मुझे शुद्ध कर। मेरे सोचों में, मेरे विचारों में, मेरे ख्यालों में, मेरे कीर्ति में जानबूझकर अनजाने में कोई मुझसे गुनाह हुआ है,
मुझे क्षमा कर, शुद्ध कर प्रभु, तेरे उस लहू से शुद्ध कर। बाइबल कहता है बिना पवित्रता का कोई उसे देख नहीं सकता। आज उस महान दिन है जहां पर हम छुटकारा पाकर यहोवा के अनुग्रह को, उस यीशु मसीह के अनुग्रह को हमारे जीवन के कमजोर क्षेत्र में हम देखने पाए, उस परमेश्वर की उपस्थिति को देखने पाए। आइए हम उससे कहें, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर, मेरे होठों को शुद्ध कर प्रभु। उस यशायाह के समान हम भी उससे विनती करें, मुझे शुद्ध कर। राजा दाऊद के समान कहें, अंतरात्मा को जांच, मुझे पवित्र कर प्रभु, ताकि तेरे पवित्रता के द्वारा तेरे धार्मिकता और तेरे महान अनुग्रह को मेरे जीवन में मैं देख सकूं। हाथों को ऊंचा उठाए। शुद्ध कर अपने लोगों को, शुद्ध कर अपने बच्चों को, शुद्ध कर अपने वाचों को प्रभु, शुद्ध कर अपने लोगों को, शुद्ध कर अपने बच्चों को, शुद्ध कर अपने लोगों को प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। सब जन शुद्ध कर अपने लोगों को, शुद्ध कर अपने बच्चों को, शुद्ध कर अपने वाचों को प्रभु। फिर से शुद्ध कर अपने लोगों को, शुद्ध कर अपने बच्चों को, शुद्ध कर अपने लोगों को प्रभु। तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। मिलकर तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए। सारे मिलकर तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, तेरा अनुग्रह काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है, ओ तेरा अनुग्रह काफी है मेरे लिए, मेरे लिए है, मेरे लिए काफी है, काफी है, तेरा अनुग्रह काफी है। जो परमेश्वर ने कल भी हम पर अनुग्रह किया, आज भी उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। वो हमारा चरवाहा, हम उसकी भेड़ हैं, हमें हरी चराइयों में ले जाकर हमें तृप्त करने वाला वो परमेश्वर।
समय विश्वास करें, जो पिता ने 6 दिन में सारी सृष्टि बोलकर रचा, वो मेरे जीवन में सब कुछ संभव कर सकता है। वो मेरा सुकून है, वो मेरा बल है, वो मुझे छुड़ाने वाला मेरा वह सहारा है। इस समय इसकी महिमा गाया। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण भी तो तुझ में बसा है। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण भी तो तुझ में ही बसा है। ताक है तू, डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो फल लाऊं मैं। हाँ, ताक है तू, डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो फल लाऊं मैं। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों है। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। चरवाह तू, भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊं मैं। हो चरवाह तू, भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊं मैं। मिलकर भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। हो। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम, उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम, भज लो यीशु नाम, भज लो यीशु नाम, भज लो यीशु नाम।
भजलो 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 यीशु नाम भजलो 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 यीशु मिलकर गाए भजलो 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 यीशु नाम भजलो 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 यीशु ओ भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर सारे मिलकर भजलो 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 यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान भजलो भजलो नाम को भजलो भजलो यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर तालियों के साथ उसकी महिमा गाए भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु उसी का रहम करम और हम पर लाखों है यीशु नाम उसी का रहम करम यीशु नाम हमें छुड़ाने वाला हमें बचाने वाला भजलो भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान लाखों एहसान लाखों एहसान उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान आइए उस यीशु मसीह के लिए आपका उत्तम ताली हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है आमीन जब यीशु मसीह इस धरती पर था कई सारे कोढ़ी लोग उस समय में समाज से दूर किए जाते थे है ना वो कोई नजदीक नहीं आ सकते थे ऐसे अलग किए हुए लोग तुच्छ किए हुए लोग 38 साल के बीमार इंसान ये सोचते हुए उस तालाब के पास था एक दिन जरूर कोई तो मुझे है ना सबसे पहले डालेगा और मैं चंगाई पाऊंगा 1 साल 2 साल 3 साल वेट करते 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 38 साल लग गए फिर भी किसी ने उसको तालाब पर पानी पर नहीं डाला और यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने क्या कहा हे क्या तू चंगा होना चाहता है उसने बोला हाँ प्रभु पर मैं जाने से पहले दूसरा आ जाता है और मैं चंगा नहीं हो सकता हूँ यीशु मसीह ने सारे रूल्स को तोड़ा कई बार हमारे जीवन में है ना इस वेडनेसडे को अगर आप लोग ने ऑनलाइन मीटिंग जोड़े होंगे क्या वचन आया एक हमारा सत्य है और एक परमेश्वर का सत्य है हमारा सच्चाई क्या है जो चीज हम देखते हैं हमें लगता है कि यही सच्चाई है 38 साल से बीमार इंसान उसके पास एक ही सच्चाई था क्या सबसे पहले कोई एक दिन आएगा कोई मुझे धकेलेगा और पानी में जाकर मैं चंगाई को पाऊंगा कई बार हमारे जीवन में हम एक सच्चाई को लेकर चलते हैं कि मेरे जीवन में ये ना होने की वजह से नहीं बदलेगा मेरी परिस्थिति नहीं बदलेंगे मैं चंगाई नहीं पाऊंगा अच्छा पैसा अच्छा धन दौलत ना होने की वजह से मैं अच्छा एजुकेशन अच्छा ट्रीटमेंट कहीं पर भी मैं अच्छा ही नहीं पा सकता हूं ये हमारा थिंकिंग रहता है क्यों हम अपनी सच्चाई को लेकर चल रहे हैं परंतु इस बुधवार के सभा में परमेश्वर ने हमसे बात किया क्या हमारे सच्चाई
हमारे लिमिटेशन है, परंतु उस सच्चाई में जब परमेश्वर का वचन का सच्चाई आ जाता है तो हम असंभव को भी संभव होते हुए देखते हैं। उस दिन उस जगह पर परमेश्वर स्वयं सच्चाई परमेश्वर, स्वयं वचन परमेश्वर, स्वयं देहधारी होकर उसके पास आया और कहा, उठ, अपने खाट को उठा और चल फिर, चल फिर। कहीं सारे योजनाओं को हम सोचते हैं शायद 20 साल लगेगा, शायद 30 साल लगेगा, शायद मेरे जीवन में होगा ही नहीं, शायद मेरी परिस्थिति ऐसा ही रहेगा, मैं ऐसे ही रहने वाला हूं, मेरा जीवन ऐसा ही होने वाला है, हम ऐसे सोचते हैं। परंतु इस सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर का उपस्थिति, जब परमेश्वर का अनुग्रह, जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन में आता है, पलक झपकते ही हमारे हालातें बदल जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पलक झपकते ही परमेश्वर हमारे हालात और परिस्थिति को बदल सकता है, क्योंकि मनुष्य के लिए असंभव है, हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और उसके पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। तो हमारे परिस्थिति में आज हम विश्वास करें, जिस हमारे जीवन के हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ हो, शारीरिक लाइफ हो, फाइनेंशियल लाइफ हो, हमारे जीवन के परिवार का जीवन हो, कहीं पे भी आपको लगता है कि इस जगह पर है ना मेरे जीवन में अच्छा नहीं है, आज उसकी आराधना में परमेश्वर उस बंधन को तोड़ने जा रहा है। विश्वास कीजिए, उस बंधन को तोड़ने जा रहा है। शैतान एक ही काम करता है, आपको और मुझे बंधन में बांधना चाहता है। कोई ना कोई हमारे जीवन के एक हिस्से में वो अंधेरा को लेकर आएगा, वो कड़वाहट को लेकर आएगा, वो पाप को लेकर आएगा और हमें वहां पर बांधना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह जंजीरों को तोड़कर हमें छुड़ाने के लिए आया है, वो हमें रिहा करने के लिए आया है। जब हम उससे बोलते प्रभु तू मुझे आजाद कर, तेरे नाम से मैं आजादी को चाहता हूं, बाइबल कहता है पुत्र जिसे आजाद करे वो वाकई आजाद होता है। और आज उपवास का दिन आजाद होने का दिन है। कितने जन कहते हैं कि मैं आजाद होना चाहता हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज उपवास के दिन तेरे भवन में जा रहे हैं, आज कुछ नहीं प्रभु, तू मुझे आजाद करने जा रहा है, तू मुझे नया बनाने जा रहा है, सारे बंधनों को तोड़ने जा रहा है और मेरे जीवन में आश्चर्य के कार्य को तू करने जा रहा है। उपवास का दिन, कभी कभी हमारे जीवन में हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर को लिमिटेशन कर देते हैं, लिमिट में रख देते हैं कि मेरा प्रभु इतना ही कर सकता है। मैं आपसे कहता हूं आपका प्रभु समुद्र को डुबाक सकता है, आपका प्रभु रेगिस्तान में ऊपर से खिला सकता है, आपका परमेश्वर आंधी और तूफान को डांट कर शांत कर सकता है, आपका परमेश्वर 4 दिन से सड़ा हुआ लाजरस को कह सकता है उठ और जिंदा हो सकता है। आपका प्रभु शैतान को हराकर तीसरा दिन जिंदा हुआ प्रभु है। आमीन, आमीन। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, आज आश्चर्य का दिन है, आत्मा में बड़े कार्य होने वाला है, आत्मा में शैतान हारने वाला है और हम जयवंत से भी बढ़कर होने वाले हैं। आमीन, आमीन। तो आइए इसी विश्वास के साथ आज हम भागेंगे, दौड़ेंगे उसके पीछे और उस खुदावन के आजादी को हम सब अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, झगड़े छूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। कहे कहे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, झगड़े छूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से।
रोगी शिफा पाते, हाँ बहरों के कान खुलते, रोगी शिफा पाते, हाँ देते हैं गवाही गूंगे, महिमा उसकी गाते हैं, बहरों के कान खुलते, रोगी शिफा पाते, हाँ बहरों के कान खुलते, रोगी शिफा पाते, रोग भागेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह के सदन सदन रोग भागेंगे, यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से वो जगड़न छूटेंगे, यीशु मसीह के नाम से। सदन महिमा करते हुए पाक खून यीशु का है, पाक साफ करता है, बांटता है ये शिफाए, पाप माफ करता है, हाँ बांटता है ये शिफाए, पाप माफ करता है, पाक खून यीशु का है, पाक साफ करता है, बांटता है ये शिफाए, पाप माफ करता है, हाँ बांटता है ये शिफाए, पाप माफ करता, माफी पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो माफी पाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो झगड़े छूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। कमजोरों का लम्हों को चलाता है, हाँ जोर है वो कमजोरों का लम्हों को चलाता है, हाँ अंधों को देता के दुनिया दिखाता है, जोर है वो कमजोरों का लम्हों को चलाता है, हाँ जोर है वो कमजोरों का लम्हों को चलाता है, लम्हे भागेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो लंगड़े भागेंगे यीशु मसीह, सारा लाचारी जा रहा है, सारे बंधनें टूट रही है यीशु के नाम में, सारे बदरूहें भाग रही है, सब जन उसकी महिमा करे, यीशु की आराधना करे, सारी लाचारी टूट रही है यीशु के नाम से, मिलकर
बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, वो जकड़े छूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। ओ है हादी मेरा, ओ मुनज्जी मेरा, ओ मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। ओ है हादी मेरा, ओ मुनज्जी मेरा, ओ मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु। ओ मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। ओ मेरे साफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे साथी ने दी मेरे दिल को ओ शिफा। मेरा रब नफा मेरा मुश्किल कुशा, ओ मेरा यीशु यीशु, 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 ओ मेरा यीशु। हाँ उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, जुआ नरम और मुलायम भी है, उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, जुआ नरम और मुलायम भी है। वो है कायम और तब उसका कायम भी है, वो है कायम तक उसका कायम भी है। वो है अल शदाई, वो है अदोनाई। हो मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है शाहों का शाह सबका आसरा, हो मेरा यीशु यीशु, हो मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। वो है आबे हयात देता जीवन का जल, वो है आबे हयात देता जीवन का जल, वो है शाहों का शाह सबका आसरा। हो मेरा यीशु यीशु, 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 मेरा यीशु। ओ मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम, मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम। वो है आबे दया देता जीवन का जल, वो है आबे हया देता जीवन का जल, वो है शाहों का शाह सबका आस। मिलकर यीशु यीशु, तालियों के साथ उसकी महिमा करें। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, 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 मुश्किल मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मुश्किल मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा। मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा। मेरा रब नफा मेरा मुश्किल कुशा। हो मेरा यीशु यीशु, ओ मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा। हो मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु
सबका आसरा हो मेरा यीशु यीशु 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 उसका जुआ नरम और मुलायम भी है, वो है कायम और तक उसका कायम भी है, वो है एल शदाई, वो है अदोनाई। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु है शाहों का साथ सबका आसरा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु तू मेरा सहारा है, तू मेरा शरण स्थान, तू ही मेरा गण है, तू ही मेरी चट्टान। मेरा यीशु मेरा बल है, उद्धारक मेरा तू मेरी चंगाई है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, ओ संकट में मेरा दोस्त, तू मेरा यीशु। आराधना करो मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, अपने हाथों को ऊंचा उठा कर गाए, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ा, तू मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा। ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। वो तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले, ओ मुझे मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे, मुझे मुड़ने न दे। यीशु मुझे मुड़ने न दे। ओ तेरे प्यार में प्रभु मैंने सब कुछ पा लिया। हाँ, तेरे प्यार में वो यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटो। ओ तेरे ही मार्ग पर चलो, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं, मेरे यीशु। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, 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 तेरे ही मार्ग पर चलो, तेरे ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं, मेरे यीशु। तेरे पीछे हम चले, ओहो मुझे मुड़ने न दे। हाँ हाँ तेरे पीछे हम चले, यीशु मुझे मुड़ने न दे। ओहो तेरे पीछे हम चले, मुझे मुड़ने न दे, मुझे मुड़ने न दे। ओहो मुझे मुड़ने न दे, मुझे मुड़ने न दे। ओहो मुझे मुड़ने न दे।
तेरे पीछे हम चले यीशु, मुझे मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले मुझे मुड़ने न दे, मुझे मुड़ने न दे यीशु, मुझे मुड़ने न दे यीशु। तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। ओह तेरे प्यार में यीशु मैंने सब कुछ पा लिया। तेरे पीछे हम चले ओहो, मुझे मुड़ने न दे। तेरे पीछे हम चले ओहो, हमें मुड़ने न दे। ओहो हमें मुड़ने न दे यीशु, मुझे मुड़ने न दे, मुझे मुड़ने न दे यीशु, मुड़ने न दे। मुड़ने न दे संसार की ओर, शरीर के कार्य की ओर, पापों की ओर, हमें मुड़ना दे प्रभु, हमें मुड़ने न दे। तेरे प्यार में हम संपूर्ण होते हैं खुदा। तेरे प्रेम में प्रभु हमने सब कुछ पाया है। हमने माफी पाई है, हमने अनुग्रह पाया है, हमने तेरा सच्चा प्रेम पाया है प्रभु। उस विरासत को हमने पाया है प्रभु, उस अनंत जीवन को हमने पाया है। तेरे द्वारा प्रभु हमने उस स्वर्ग को पाया है। तेरे द्वारा आपका पिता को हमने पाया है। तेरे द्वारा यीशु राजा हमने आनंद, अनोखा आनंद को पाया है प्रभु। तेरे द्वारा हमने जीवन को पाया है। तेरे द्वारा हमने भरपूरी को पाया है परमेश्वर। संसार से हमें फिर दे प्रभु। हमारे कठोर हृदय के हाथ टूटने पाए तेरी हुजूरी में, पाप का स्वभाव टूटने पाए परमेश्वर, अक्षमा टूटने पाए प्रभु जी। तेरी उपस्थिति में हमें नया बना दे खुदा। अपने हाथों से छूकर तेरे अनुग्रह के द्वारा फिर से हमें नया बना परमेश्वर। तेरी दया और करुणा के द्वारा हमें उठा दे खुदा। तेरे पवित्र लहू से धोकर हमें फिर से धर्मी बना दे, फिर से तेरा बना दे प्रभु। तू हमारा और हम तेरे होने पाए। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है राजा। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है। शुद्ध कर अपने लोगों को खुदा, शुद्ध कर अपने बच्चों को परमेश्वर। शुद्ध कर उस वाचों के द्वारा, उस वचन के द्वारा तेरे लोगों को शुद्ध कर।
शुद्ध कर प्रभु, ताकि हम तेरे अनुग्रह को, तेरी महिमा को अपने जीवन में देख सके खुदा। आज हमारे प्रार्थना को तो सुनने पाए और हमें आमीन और आमीन के साथ प्रभु हमारे दुआओं को हमारे जीवन में हम देखने पाए खुदा। तुझे धन्यवाद करते हैं, स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तू ऊंचा 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 सबसे ऊंचा होने पाए खुदा। तुझे ऊंचा उठाते हैं यीशु राजा, हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर तुझे ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। तुझे महिमा देते हैं मेरे खुदा, तुझे आदर देते हैं, तेरे सामने झुकते हैं प्रभु, तुझे दंडवत करते हैं, तेरी सजदा करते हैं प्रभु। हम योग्य नहीं, तू योग्य है खुदा, तू योग्य है यीशु राजा, तू योग्य है हमारे पिता। सारा आदर के योग्य तू है, सारी महिमा और सम्मान के योग्य तू है प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी ओर खींच ले प्रभु, तेरी ओर खींच ले। संसार और संसार के अभिलाषा मरते जाए प्रभु, अभिलाषाएं मरते जाए हमारे जीवन में। तेरा आत्मा प्रबल होने पाए खुदा। इस दिन तेरे वाणी से तू बात कर प्रभु, तेरे वचन से हमें दुरुस्त कर खुदा, हमें सही बना। हम तेरे हाथ में संवरना चाहते हैं, तेरे हाथों से बनना चाहते हैं परमेश्वर, तेरे हाथों में रहकर नए आकार को चाहते हैं प्रभु। अपने लाठी और सोटों से प्रभु हमें तू सही कर परमेश्वर, हमें सही कर प्रभु। हम बिगड़ना नहीं चाहते, हम दुनिया में खोने नहीं चाहते, तुझ में बने रहना चाहते हैं, ताकि हम सदा फल लेकर आए खुदा, सदा फल लेकर आए। हमें खींच ले, तेरी ओर खींच ले, हमारे कठोर हृदय को तोड़, उसे मांस का और नम्र बना प्रभु। सदा तेरे सुनने वाला, सदा तेरी आवाज को सुनने वाला। तूने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, मेरी आवाज को पहचानती है। आज तेरा आवाज आए और हम सुने और पहचाने और तेरे पीछे हो चले प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आदर गौरव महिमा तेरे नाम को, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब जन कहे आमीन। आइए एक बार हम जोरदार तालियों का अर्पण केवल यीशु मसीह के लिए बनाएं। तो आज हम उपवास के साथ उस खुदा के चरणों में आए हैं और हम एक ही बात जानते हैं कि गुड फ्राइडे को परमेश्वर ने क्या किया, ईस्टर पे परमेश्वर ने क्या किया। कुलोसियों अगर उसका 2 अध्याय 15वां वचन निकालें तो वहाँ लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। कोलोसियंस 2 चैप्टर 15th वर्स। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया। क्रूस के द्वारा जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। कितने उस जय जयकार की ध्वनि को सुन पाते हैं अपने जीवन में? हम सब जानते हैं उस क्रूस पर सारे प्रधानताएं और सारे अधिकार हार गए। क्या सच में वो हार गया? परमेश्वर ने उसे उस क्रूस पर से नीचे गिरा दिया, उस गद्दी पर से, और कहता है वचन कि उसे गिरा दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। पर जानते हैं जो हारता है ना, वो बदले की भावना के साथ वापिस आता है। वो हार जरूर गया है लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? जिनके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसका तमाशा बनाया, जिनके लिए, यानी आपके और मेरे लिए। अब हम एक युद्ध में हैं, हम चाहें या ना चाहें पर हमारे साथ युद्ध हो रहा है। हम जाने या ना जाने पर हमारे साथ एक युद्ध चल रहा है। हम उस युद्ध में हैं। और क्या कहता है वचन? 2 कुरिन्थियंस उसका 10वां अध्याय, अगर हम उसका 3 और 4 वचन पढ़ें तो वहां क्या लिखा है? क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। क्या कह रहा है वचन?
यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम शरीर में हैं पर फिर भी क्या हो रहा है, शरीर के अनुसार नहीं लड़ रहे, यानी लड़ाई तो चल रही है। हम ये जो शरीर में हैं इसका मतलब ये नहीं हम शारीरिक लोग हैं या हम संसारिक लोग हैं, हम शरीर में हैं, लेकिन क्या कह रहा है वचन, हम आत्मिक लोग हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर का आत्मा पाया है। हम शरीर में रहते हैं, शरीर के द्वारा कार्य होते हैं, हमारी सेंसेस जो हैं, हमारा बोलना, देखना, टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अनुसार चलती हैं, हमारी इंद्रियां शरीर के अनुसार चलती हैं। पर जो लड़ाई हो रही है ना, वो शरीर के अनुसार नहीं है। सबसे पहली बात, हम लड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, हम शरीर में हैं पर लड़ाई हो रही है। किसके साथ हो रही है? जो हारा है। जो हारा है वो लड़ रहा है आपके और मेरे साथ, हम जाने या ना जाने, हम चाहें या ना चाहें, पर हम उस लड़ाई में शामिल हैं। और यही परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, लड़ाई तो है, हम शरीर में चलते हैं पर शरीर के अनुसार लड़ते नहीं। शरीर के काम कौन से हैं? ना हम बोल के लड़ सकते हैं, ना हम हाथापाई कर सकते हैं, ना हम गाली गलौज कर सकते हैं, ना हम बदले के ऊपर उतर के आ सकते हैं। ये शरीर के काम हैं। हम ऐसे नहीं लड़ सकते क्योंकि हम शरीर में हैं पर इसके अनुसार नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई आत्मा की लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाई भी होती है ना, दो तरह की लड़ाई होती है। एक हमारी मेंटल स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं जो हमें पकड़ते हैं। यही अगला वचन यहाँ कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा पालन को दंडित करें। वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? जो कोई बात, जो कोई कल्पना, हर एक वो ऊंची बात जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके। भावना कौन सी है? हमारे प्राण की भावनाएं। एक होता है सोल और एक होता है स्पिरिट। सोल में क्या आता है? प्राण, जो दुखता है, दुखी भी होता है, खुश भी होता है, आनंद भी मनाता है, भावनाएं उसके अंदर आती हैं। वचन कह रहा है हर एक भावना को, एक आत्मिक लड़ाई है और एक मेंटल हमारी लड़ाई है जो हम मेंटली तौर पर लड़ते हैं। दोनों तरह से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, पर दोनों लड़ाइयों को कैसे लड़ना है? आत्मिक रीति से लड़ना है। आत्मिक रीति से लड़ना है। भावनाएं उठेंगी हमारे अंदर, किसी ने बुरा किया, भावनाएं उठेंगी, मैं भी बदला लूं, पर शारीरिक नहीं लड़ना, आत्मा के अनुसार लड़ना है। और कैसे लड़ना है? उन भावनाओं को क्या करना है? वचन कह रहा है मसीह का आज्ञाकारी बनाना है, हर एक भावना को कैद करके। भावनाएं भी आज्ञाकारी बनानी है, और जो लड़ाई आत्मिक है जहां हमारे साथ डेमन्स लड़ रहे हैं उसे भी हमने शरीर में नहीं लड़ना, आत्मा में लड़ना है। अगर हम एक उदाहरण देखें कैसे आत्मा और शरीर की ये लड़ाई है तो बड़ा आसानी से हम समझ सकते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर से निकलता है आत्मा क्या है, सोल क्या है, कौन सी भावनाएं, कौन सी कल्पनाएं। दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, दानियल प्रार्थना कर रहा है 3 सप्ताह से। 10वें अध्याय में लिखा है दानियल प्रार्थना कर रहा है 3 सप्ताह से और उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। 10th चैप्टर अगर हम निकालें, वहाँ लिखा हुआ है, फिर एक दूत आकर उसके सामने खड़ा होता है और उसको कहता है, हे दानियल मत डर, क्योंकि 12वां वचन है, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। यानी जो तूने प्रार्थना शुरू की, 21 दिन हो चुके हैं, जवाब नहीं आया, पर तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई है। वो कह रहे पहले ही दिन तेरे वचनों पर कान लगा लिया गया, तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। कौन सामना कर रहा है? फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। यानी जो अथॉरिटी है, जो प्रधान है, वो मेरा सामना कर रहा है 21 दिन से। क्यों? क्योंकि उस उत्तर को नीचे नहीं आने दे रहा, तेरे पास नहीं आने दे रहा, वो लड़ रहा है। परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है,
वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। एक नॉर्मल दूत आया है, वो लड़ता रहा, उससे लड़ाई नहीं लड़ी गई। फिर वो क्या कह रहा है, फारस के राज्य के प्रधान से लड़ने के लिए कौन आया? मिकाइल, जो मुख्य प्रधानों में से है, उसको आना पड़ा और वो आकर लड़ाई लड़ा है और अब तेरी प्रार्थना सुनी गई है। जानते हैं ये लड़ाई यहाँ लड़ रहा है, प्रभु प्रार्थना कर रहा है दानियल, लेकिन लड़ाई कौन लड़ रहा है? दूत उसके साथ आकर लड़ रहे हैं। युद्ध तो है, युद्ध हमारे लिए है, हम युद्ध के अंदर हैं, लेकिन हम लड़ नहीं रहे हैं। हम आत्मिक तौर पर चल रहे हैं और आत्मा के तौर पर चलने का मतलब क्या है? हम प्रार्थना के द्वारा लड़ सकते हैं। हम ये तय करते हैं कि युद्ध कैसे आगे बढ़ेगा, युद्ध कहाँ तक पहुँचेगा, युद्ध कैसे होगा, और लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर के दूत हैं जो उस शैतान के साथ लड़ेंगे, जो उन प्रधानों के साथ लड़ेंगे, जो उन अधिकारियों के साथ लड़ेंगे। आज जब हम प्रार्थना में उपवास के साथ जब परमेश्वर के निकट आए हैं ना, तो आज हम ये जान लें कि लड़ाई हमें उस शैतान से नहीं लड़नी है। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। ना हम शैतान को मार सकते हैं, ना हम शैतान को हरा सकते हैं। जो हारा हुआ है उसे हम कैसे हराएंगे? वो तो पहले से हारा हुआ है, लेकिन वो हमारे खिलाफ आता है। हमारा काम क्या है? हम उस युद्ध में भागीदार तो हैं, पर एक पार्ट हमारा है, बाकी का पार्ट दूत कर रहे हैं। वो परमेश्वर की सेना कर रही है। वो कह रहा है कि मैं 21 दिन से उसके पास हूँ, उसने मुझे रोका हुआ है। और सोचिए जो हारा हुआ है वो भी कितना सामर्थी है कि वो 21 दिन से उस दूत को रोके हुए है, और मिकाइल जो मुख्य प्रधान है उसको आना पड़ा लड़ने के लिए। लड़ना हमें नहीं है, पर लड़ाई छोटी भी नहीं है, वो सामर्थी नहीं है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसे हरा दिया, लेकिन फिर भी वो अपनी सामर्थ के साथ हमारे खिलाफ खड़ा होता है। फिर भी वो इतना सामर्थी है कि वहां से भी मुख्य प्रधान को ही आना पड़ता है। इसी में अगर हम 21वां वचन देखें तो वहां लिखा हुआ है, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाइल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। ये लड़ाई छोटी मोटी नहीं है, मुख्य प्रधान ही उसके साथ लड़ रहा है। हम इस लड़ाई में बहुत से, आज अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ रहे होंगे, परेशानियाँ होंगी, समस्याएं होंगी, कहीं अशांति होगी, कहीं कर्जा होगा, कहीं बीमारी होगी। ये सारी लड़ाइयाँ हैं जो हम लड़ रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है तुम्हें कहाँ लड़ना है? तुम्हें शरीर में होकर नहीं लड़ना, तुम्हें आत्मा में लड़ना है। दानियल प्रार्थना कर रहा है, लड़ाई में भागीदार तो है। हमारा भाग बताएगा युद्ध किस ओर जाएगा, हमारा भाग बताएगा युद्ध कितनी आगे तक चलेगा। वो शैतान जो पावरलेस है, वो हर दिन कहता है मैं पावरफुल हूं, और जानते हैं हम पावरफुल हैं, पर वो हर दिन हमारे कान में आके बोलता है और हमें इतना कन्विंस कर लेता है ना कि हमें लगता है हाँ उसी की सामर्थ मेरे ऊपर काम कर रही है, शैतान ही मेरे जीवन में कुछ कर रहा है, शैतान ने ही मेरे हालातों को बिगाड़ रखा है, मेरे पास कोई सामर्थ नहीं। और जिस दिन हम ये समझ जाते हैं ना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, शैतान ही सब कुछ है, उस दिन हम उसे जिता देते हैं। उसे और कोई नहीं जिताता, उसे सिर्फ हम जिताते हैं। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उसे हरा दिया, लेकिन आज भी हमारे जीवन में वो जीत रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं हैं, हमारे अंदर वो सामर्थ नहीं है, वो ज़्यादा सामर्थी है। एक चीज़ परमेश्वर चाहता है, ये जान लो, वो निहत्था है, वो हारा हुआ है, उसे मैंने ऊपर से गिरा दिया है, उसका मैंने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है, पर तुम सामर्थी हो। मेरी सामर्थ उस क्रूस से तुम्हारे लिए बहती है, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। मैं जयवंत हुआ ताकि तुम जयवंत से बढ़कर चलो। तुम उससे ज़्यादा सामर्थी हो, तुम उससे ज़्यादा सामर्थी हो। परमेश्वर का वचन अगर हम देखें, पौलुस बहुत सी बातें सिखाता है। वो कहता है ये आत्मा की लड़ाई है। वो आपको कहेगा तुम कुछ नहीं हो, वो आपके कानों में आके फुसफुसाएगा, ये बीमारी कभी नहीं जाएगी। और हमें भी लगता है हाँ इसी बीमारी से पहले वो भी मर गया, पहले वो भी मर गया। हम पुराने अनुभव याद करने लगते हैं। कोई कहाँ हमने सुना होगा, हमें चंगाइयाँ कितनी हुई वो याद नहीं आती, और हम समझ जाते हैं हाँ ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हो रहा है। हम मेंटली तौर पर ना उसके बंधनों में बंध जाते हैं, जबकि यीशु मसीह कहते हैं मैंने सारे बंधनों से तुम्हें आज़ाद किया है, तुम आज़ाद हो, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन हम उस सत्य को जानते हुए भी उस सत्य को पहचानते नहीं हैं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ।
आज खुदा हमें बताना चाहता है, अभी ईस्टर गए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, गुड फ्राइडे गए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हर दिन इसे अपने जीवन में याद रखो, क्रूस पर क्या हुआ था और कहाँ तुम्हें जय मिली है। तुम जयवंत से बढ़कर हो, तुम जयवंत से बढ़कर हो। वो बार बार परमेश्वर हमें ये कहता है, तुम जयवंत से बढ़कर हो। हमारे हिस्सेदारी है, हमारी भागीदारी है उसमें, युद्ध में, लेकिन कहाँ युद्ध करना है हमें एक बंद कोठरी में जाकर युद्ध करना है। हमें अपने मुंह से लड़ने की जरूरत नहीं है, उस शैतान के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और याकूब क्या कहता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रेसलिंग कर रहा है वो, वहां कुश्ती लड़ रहा है दूत के साथ, जब तक आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। युद्ध लड़ना है, कुश्ती लड़नी है, विश्वास की लड़नी है, उस प्रार्थना में लड़नी है, प्रभु मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरी आशीष दे, क्योंकि तूने सब कुछ मेरे लिए कर दिया है। कुछ भी ऐसा आधा अधूरा नहीं, कोई भी ऐसी आशीष नहीं जो परमेश्वर कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए मैंने पूरी कर दी है। जब 5 साल तक हमारे कोई संतान नहीं हुई ना, हम जहां जाते थे डॉक्टर कहता पता नहीं क्या समस्या है, नहीं मालूम क्यों नहीं हो रहा, हमें भी लगता है होगा कि नहीं होगा, पर वही परमेश्वर कहता है जब मैंने कोख दी है तो मैं गर्भ भी दूंगा। वही परमेश्वर कहता है कि जब मैं तुम्हारे लिए धनी होकर कंगाल बन गया, तो क्या तुम्हारे कंगाल रहने से तुम धनी नहीं बनोगे? मेरे कंगाल होने से तुम धनी नहीं बनोगे? क्यों हमारा जीवन उस बीमारी में रहता है, जबकि खुदा कहता है मैंने उस क्रूस पर अपने कोड़े खाए ताकि तुम चंगाई को प्राप्त करो। तुम्हारी शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी, फिर हमारे जीवन में अशांति क्यों है, फिर हमारे जीवन में बीमारी क्यों है, फिर हमारे जीवन में बांझपन क्यों है? क्यों? प्रभु चाहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है, तुम जयवंत से बढ़कर हो। आज उपवास में जब हम आए हैं ना, खुदा हमसे एक चीज चाहता है कि उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो, उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो। परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमें? 4 चीजें पहले तो हम इस वचन में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम शरीर में चलते हैं पर हम शरीर से लड़ते नहीं हैं। दूसरी चीज, हमारे जो आत्मिक हथियार है ना, हम उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, शरीर में है। पहली चीज, शरीर में लड़ते नहीं हैं। तीसरी चीज, आत्मिक हथियार मिले हैं और वो युद्ध परमेश्वर के द्वारा लड़ा जाएगा, उसकी सामर्थ्य से लड़ा जाएगा, हमसे नहीं लड़ा जाएगा। हमें कहाँ लड़ना है? भाग निभाना है, लेकिन कहाँ निभाना है? अपनी उस बंद कोठरी में बैठकर। और ये भी याद रखिए, युद्ध जीतेंगे या हारेंगे वो हमारे ऊपर निर्भर है, वो हमारे ऊपर निर्भर है। प्रधानताएं भी हैं, अधिकारी भी हैं, ये अंधकार की शक्तियां भी हैं, दुष्टता की सेना भी है, ये सारे हमारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन कहाँ युद्ध है? हमारा युद्ध है, पर भाग हमारा सिर्फ थोड़ा सा है, बाकी का पार्ट लड़ने वाले लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। जानते हैं यीशु मसीह के साथ जब शैतान ने आकर बात की ना, वहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने उसे जवाब दे दिया तो वहाँ लिखा है शैतान चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ये हमारे मुख के शब्द ना रिलीज करते हैं शैतान को भी और परमेश्वर के दूतों को भी, दोनों को। भजन संहिता 102 में लिखा है, अगर हम देखें 103 के 20वें वचन में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। अगर हमारे मुख से वचन निकलेगा ना, तो वो दूत सेवा टहल के लिए अपने कार्य पर निकलेंगे। अगर हमारे अंदर से ये निकलेगा ना, अब क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, तो शैतान जो है ना वो आज़ाद हो जाता है। उसे पता है, इसको नहीं पता ये कहाँ है, इसे नहीं पता ये कैसे जीत हासिल कर सकता है, कैसे ये आगे बढ़ सकता है। अगर हम निकालें इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, वहाँ हम सब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हथियारों के बारे में बात की है। सब जानते हैं ना, परमेश्वर ने कहा है सारे हथियार पहन लो, बांध लो हथियार। इफिसियों 6ठा अध्याय 10वां वचन, इफिशियंस 6 चैप्टर 10th वर्स, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। यहां वचन क्या कह रहा है? 11वां वचन, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सबसे पहले तो हमें यह पता लग गया कि शैतान हारा हुआ है, उसके पास कोई हथियार नहीं है।
पर यहाँ वचन क्या कह रहा है कि उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहो, यानी जो उसका सबसे बड़ा हथियार है ना, सिर्फ उसकी युक्तियां हैं। वो षड्यंत्रकारी है, वो धोखेबाज है, वो आपको ठगेगा, वो आपको झूठ बोलेगा, वो आपको बहलाएगा, वो आपको भरमाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है वो झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है। उसकी सबसे बड़ी सामर्थ क्या है? उसकी सबसे बड़ी सामर्थ उसकी युक्तियां हैं। और परमेश्वर का वचन कह रहा है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये नहीं कह रहा परमेश्वर कि तुम उसकी युक्तियों के खिलाफ चढ़ाई कर दो, शैतान को हराओ, शैतान को मारो, शैतान को काटो, पर परमेश्वर कह रहा है उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहो। खड़े रहो। खड़े रहने का मतलब है उसका सामना करो। गेम्स हम सब ने खेली होंगी, कोई कॉलेज में, स्कूल में। एक होती है अटैकिंग पोजीशन, एक होती है डिफेंडिंग पोजीशन। यहां वचन क्या कह रहा है? तुम्हें क्या करना है? अटैक नहीं करना, डिफेंड करना है। किसको? जो जीत हमें मिली है उसको। हमारे पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है, और वो हमसे छीनना चाहता है। चोर किस लिए आया? चोर चोरी करने, घात करने और नाश करने आया। कहां से चुराएगा? किसी झोपड़ी में चोर जाके कुछ चुराता है? कभी नहीं जाता। कहां जाता है? जहां सब कुछ है। जहां सब कुछ है वहीं वो सेंध लगाएगा, वहीं वो युक्तियां चलेगा, वहीं वो षड्यंत्र रचेगा, और उसका सबसे बड़ा जो हथियार है वो आपको पहले गिराएगा। वो आपको ये बताएगा आप कुछ नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप यहीं रुकोगे। यहां वचन नहीं कह रहा कि उसकी युक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ जाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है सामना करो, खड़े रहो और सामना करो। हमें सिर्फ खड़े रहना है। और कहां खड़े रहना है? परमेश्वर कह रहा है अपनी भूमि पर खड़े रहो, अपनी जीत में खड़े रहो, अपनी उस चट्टान पर खड़े रहो। जो तुम्हारी पोजीशन है उसमें खड़े रहो। कौन सी हमारी पोजीशन है? हम जीते हुए हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। परमेश्वर ने उसके सारे हथियार, अधिकार, सामर्थ उस क्रूस पे हरा दिए हैं। वो कहता है शैतान की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अपनी अथॉरिटी में खड़े रहो, अपनी जमीन मत छोड़ो, जमीन मत छोड़ो। अगर एक टीम दूसरी तरफ भी अटैक करने जाती है ना, डिफेंडर वहीं खड़े रहते हैं। हमारी इस भागीदारी में कोई आना नहीं चाहिए। हमारी भूमिका कुछ और नहीं है। हमारी भूमिका खुद को, खुद की पोजीशन को, अपनी आशीषों को सिर्फ बचाना है, सिर्फ बचाना है। शैतान आपको दे नहीं कुछ सकता, लेकिन ले सकता है। और परमेश्वर कहता है मैं दूंगा नहीं, मैंने दे दिया है। मैंने सब कुछ उस क्रूस पर कर दिया, पूरा हुआ, सब कुछ मैंने कर दिया। कहीं वचन 7 वचनों में यह था ये छूट गया, कुछ नहीं छूटा, सब पूरा हुआ। अगर हम कहते हैं इस साल मेरे जीवन में सब कुछ पूरा होगा, तो परमेश्वर मैं हासिल करूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा, कोई मेरे जीवन से कुछ छीन कर नहीं ले जा सकता। मैं सामना करूंगा उस शैतान का, उसकी युक्तियों का, क्योंकि मैं जानता हूं जितने हथियार मेरी हानि के लिए उठाए जाएं कोई सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं सारे हथियार पहनकर खड़ा हूं। मैंने वो विश्वास की ढाल ली है, मैंने सत्य से अपनी कमर कस ली है, मैं धार्मिकता में चल रहा हूं। प्रभु मेरे हाथ में वो 2 धारी तेरी तलवार है, मैं लड़ूंगा उसके साथ, लेकिन मैं सामना करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। ना मैं निहत्था होकर गिरूंगा, ना मैं डरूंगा। 2 बातें परमेश्वर कहता है तुम्हें करनी है। एक, सबसे पहली उस जगह पर खड़े होने के लिए, अपनी उस पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पता होना चाहिए आपके लिए उस परमेश्वर ने क्या किया है। हम अपनी गवाहियां याद रखते हैं, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में ये हुआ, मेरे जीवन में ये हुआ। परमेश्वर ने क्या किया? उस क्रूस पर उसने क्या किया, हमें वो याद रखना है। उस क्रूस पर सब कुछ हार गया। शैतान हार गया, मौत हार गई, अथॉरिटीज हार गई, प्रिंसिपैलिटीज हार गई, सब कुछ हार गया उस क्रूस पर। अब प्रभु मैं जयवंत हूं, मुझे पता है मैं कहां खड़ा हूं, मुझे पता है मेरी ग्राउंड कौन सी है, मुझे पता है मैं यीशु नामक चट्टान पर खड़ा हूं। आज इस उपवास में खुदा चाहता है खुद को पहचानो, तुम कहां खड़े हो। जो मैंने किया है ना उसे व्यर्थ मत करो। कई बार हम बड़ी लगन के साथ प्रार्थना करते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा चलन है रात भर जागकर, रात का समय बोलते हैं कि शैतान के गढ़ों में जाकर हमें प्रार्थना करनी है। हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। ना हम उसे हरा सकते हैं ना मार सकते हैं। यीशु ने हरा दिया, हारे हुए को हम कितना हराएंगे। परमेश्वर कहता है मेरे निकट आओ, उसका सामना करो। कहीं खुदा ये नहीं कहता कि शैतान को हरा दो।
वो कहता है सामना करो, उसका सामना करो। तुम उससे ज्यादा सामर्थ्य है जो इस संसार में है, उससे बढ़कर वो है जो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें सिर्फ खड़े होना है, तुम्हें उसके अगेंस्ट में खड़े होना है, उसकी युक्तियों को पहचानो। पौलुस कहता है उसका कोई दाव हम पर चलने ना पाए, हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहें, अनजान ना रहें हम उस युक्तियों से। पहली चीज खुदा कह रहा है कहाँ तुम हो खड़े रहो, जहां हो ना वहां खड़े रहो। और दूसरी चीज क्या परमेश्वर कहता है, तुम कौन हो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जानो तुम कौन हो। ये भूमि है हमारी जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। दो मुद्दे, मेन दो पॉइंट हैं जो परमेश्वर कहता है इस पर खड़े हो जाओ, इस अथॉरिटी से सामना करो कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया और मैं कौन हूं। मैं कौन हूं, मैं जानता हूं मैं कौन हूं परमेश्वर, और मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं, मैं कभी गिरूंगा नहीं। शैतान ने क्या कहा, कहां जाकर उसने परीक्षा की, 2 बार उसने परीक्षा करी है ना। आदम और हव्वा के पास जाकर क्या बोलता है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? क्या हव्वा और आदम को नहीं पता था सच में परमेश्वर ने कहा है? नहीं, हम सोचते हैं परमेश्वर ने क्या कहा है। खड़े होना चाहिए था उन्हें उस भूमि पर, हाँ ये परमेश्वर ने कहा है। क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? उसने कोई दूतों की सेना नहीं, शैतान के कोई दूतों की सेना नहीं आई उनसे लड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए, उन्हें गिराने के लिए। किसने जीत दी शैतान को? किसने उस इब्लिस को जिताया? आदम ने, हव्वा ने। क्या उन्हें नहीं पता था? उन्होंने तो पहले कोई और आवाजें सुनी भी नहीं थी, एक ही आवाज थी। हम तो आज कितनी आवाजें सुनते हैं, उन्होंने तो सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनी थी और दूसरी आवाज में ही वो जान गए परमेश्वर ने नहीं कहा, ये शैतान सही कह रहा है। खड़ा होना था, किसने कहा है? क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? हमें पता होना चाहिए ये पवित्र शास्त्र सच में परमेश्वर ने कहा है और मेरे लिए कहा है। मैं इसके आधार पर सामना कर सकता हूं उसकी युक्तियों का, क्योंकि मेरा खुदा कहता है मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए की हैं, मैंने जो योजनाएं तुम्हारे लिए की हैं वो लाभ की हैं। हाँ, मेरे परमेश्वर ने कहा है। वो आदम भूल गया, पर आज के आदम को पता होना चाहिए ये पवित्र शास्त्र, ये पुस्तक मेरे खुदा ने कही है, मेरे खुदा ने कही है। दूसरी जगह वो कहाँ गया? वो अदन की वाटिका में भी गया और वो जंगल में भी गया। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं मैं पता नहीं मैं हूं कि नहीं? प्रूव कर, बता, इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। कई बार आपके आगे लोग आकर कहेंगे क्यों आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, क्यों आपके उत्तर नहीं आया? हो सकता है परमेश्वर आपसे नाराज होगा, हो सकता है आपने कोई गलती की होगी, हो सकता है ऐसा हो। मुझे पता है उत्तर आए या ना आए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं उस धधकते हुए आग के भट्ठे में भी जाने को तैयार हूं। हो सकता है कई बार परमेश्वर आपको उस आग के भट्ठे में ही मिले, हमें बाहर नजर ना आए, उस आग की भट्टी में ही परमेश्वर हमें वहां मिले, हमें साथ दिखे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा जाकर परमेश्वर से पूछता है यहोवा से क्या कहूं इजराइलियों को जाकर कि तू कौन है, तो खुदा कहता है मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर हूं। हमें पता होना चाहिए मैं जो हूं सो हूं, मैं उस खुदा की संतान हूं। 1 पतरस 2:9 में लिखा हुआ है तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हमें पता होना चाहिए मैं कौन हूं। देखो मेरे हाथ में बाइबल है, मैं मसीह हूं। देखो मैं चर्च जाता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। हमारे ऊपर उस पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। मुझे पता है मेरा खुदा मेरे साथ है। प्रार्थना का उत्तर आए या ना आए, आज आए या सालों बाद आए, मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। मेरा खुदा कहता है मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर हूं, और मैं जानता हूं मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर की संतान हूं, उसकी निज प्रजा हूं, उसका चुना हुआ भाग हूं। मैं जानता हूं क्या किया है परमेश्वर ने तुम्हारे लिए। पहला पॉइंट हमारे जीवन का, कहां हम खड़े हों, मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर ने क्या किया है। इसी वचन में दोनों पॉइंट हमें मिलते हैं। आगे वचन कहता है जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम अंधकार में थे, आज हम ज्योति में हैं। कहां से आए?
कौन लाया? मेरा खुदा मुझे लेकर आया। उसने मेरे जीवन के सारे उस अंधकार को मिटाकर, सारे पाप, सारे श्राप तोड़कर मेरे जीवन को आज़ाद करके आज अपनी रोशनी में खड़ा किया है। मैं जानता हूं मैं कहां खड़ा हूं, मेरी भूमि कौन सी है। कौन हो तुम बताओ, तभी प्रार्थना का उत्तर आएगा। मुझे पता है, मैं उसकी निज प्रजा हूं। मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ है। आपको अपनी उस भूमि पर डटे रहना है, सामना करना है उस दुष्ट का, सामना करना है उस सेना का। क्यों? क्योंकि वो हारा हुआ आपको हराने आएगा। बड़ी आसानी से हम हार जाते हैं। क्यों मेरे साथ ये हुआ? कब मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था? किस लिए मेरे साथ किसी ने ऐसा किया? परमेश्वर का वचन कहता है हर योजना मेरे द्वारा तय की गई है। कई बार यूसुफ के समान हमें गड्ढे में जाना पड़ेगा, जेल खाने में जाना पड़ेगा, कहीं कहीं से होकर गुजरना पड़ेगा, पर परमेश्वर का वचन हर जगह यूसुफ का कहता था परमेश्वर उसके संग था। अगर संग था तो प्रभु क्यों गड्ढे में गया? अगर संग था तो प्रभु क्यों बेचा गया? अगर संग था तो प्रभु क्यों मैं जेल खाने में गया? परमेश्वर का वचन कहता है मैंने ही तो तुझे वहां ऊपर भी पहुंचाया। शायद रास्ता वहीं से होकर जा रहा है। आज ये सारी सड़कें खुदी हुई हैं। क्यों खुदी हैं प्रभु? कितनी मुश्किल होती है आने में जाने में, पर जब ये बन जाएंगी ना तब हम कहेंगे कितनी अच्छी सड़कें बन गई। हम भूल जाएंगे कहाँ से हम गुजरे थे, कितना टाइम लगा था इन सड़कों को खुदे रहने में। जब निकलते हैं एक दूसरे को बोलते हैं संभल के आना, संभल के आना, बड़ी खुदाई हो रखी है, इधर खुदा है उधर खुदा है। यही हमारे जीवन का रास्ता है। परमेश्वर कहता है कई बार तुम्हें जंगल में से होकर जाना पड़ेगा, आग के भट्टे में से होकर जाना पड़ेगा, गड्ढे में से होकर जाना पड़ेगा। हो सकता है कोई तुम्हें बेच दे, लेकिन याद रखो उसका परमेश्वर उसके संग था। यूसुफ हमेशा जानता था मैं कहाँ खड़ा हूं और मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मैं क्यों प्रभु का अपराधी बनूं? जब वो पोतीफर की पत्नी कहती है ना, उसको जब खींचती है, वो क्या कहता है? मैं क्यों उस खुदा का अपराधी बनूं? उसे तो नहीं दिख रहा था खुदा, पर वो जानता था मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मैं उसकी नजरों में बना हुआ हूं। अपनी भूमि पर खड़े होना हम सीखें। कुछ भी हो, शैतान कानों में आके कुछ भी बोले, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है? सामना कीजिए उसका, खड़े रहिए वहां पर। क्या सच में तेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा? खड़े रहिए। हाँ आएगा, मैं जानता हूं। जिस रूप में परमेश्वर दे, हो सकता है मेरी इच्छा के अनुसार ना आए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उत्तर आए। कई बार हम चाहते हैं मेरे जैसा मैं चाहता हूं ऐसे ही उत्तर आए, पर परमेश्वर चाहता है मैं चाहता हूं मेरे अनुसार तेरे जीवन में काम हो। जब हम इस जीवन को उस खुदा के हाथ में सौंप देते हैं ना, तब हम जान जाते हैं क्यों और कैसे परमेश्वर काम कर रहा है, किस तरह वो हमें लेकर चल रहा है। मसीह जीवन जो है ना, हमारी टर्म्स और कंडीशन पे नहीं चलता, परमेश्वर के टर्म्स और कंडीशंस पे चलता है। तब हम कह सकते हैं मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। तब हम कह सकते हैं उस पवित्र आत्मा की छाप मेरे ऊपर है। क्यों पौलुस कह रहा है यहाँ पर कि तुम्हें स्ट्रांग होना है, तुम्हें खड़े रहना है, उसका सामना करना है? क्योंकि आगे वचन क्या कह रहा है, इफिसियों 10 में ही देखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। 4 लोग हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकारी हैं, संसार के अंधकार के हाकिम हैं और दुष्टता की आत्मिक सेना है। प्रधान कौन होता है? हेड, प्रिंसिपल। सब कुछ उसके नियंत्रण में होता है। दानियल की प्रार्थना का उत्तर कौन रोक रहा था? फारस के राज्य का प्रधान, और फारस उस समय पूरी पावर में था। उस पूरी पावर में था जो पूरी अथॉरिटी अपने सबके ऊपर रख रहा था, वो उसे रोक रहा है। ये नॉर्मल लोगों के जीवन में फारस का प्रधान नहीं आता, ये बड़े लोगों के लाइफ में आता है। प्रधान प्रधानों से ही जाकर निपटता है, वो बड़ी प्रार्थनाओं को रोकता है। दानियल आम इंसान नहीं है बाइबल में, दानियल एक चुना हुआ परमेश्वर का सेवक है। उसकी लाइफ में आकर वो फारस का प्रधान जो है वो कार्य कर रहा है, रोक रहा है। हमारे जीवन में अगर हम कहें नॉर्मल हम जिंदगी जी रहे हैं और हम कहें कि वो प्रधान सब कुछ कर रहा है, नहीं, प्रधान सब कुछ नहीं कर रहा। प्रधान प्रधानों के जीवन में ही अटैक करता है। बड़ी जब आप मिनिस्ट्री में बढ़ रहे हैं, जब आप आत्मिक सेवा में बढ़ रहे हैं, वहाँ वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, वहाँ वो आपको उलझाने की कोशिश करेगा। पर याद रखिए, आत्मिक लड़ाई लड़ते रहिए, अपना भाग निभाते रहिए। वो दूत आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, वो दूत आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं अधिकारी। बाइबल में भी हम एक घटना पढ़ते हैं ना, जब वो एक कहता है कि मेरा एक सेवक बीमार है, सेंचुरियन आके उससे बोलता है, तो बोलता है बस तू यहीं से बोल दे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे आदेश पर भी सैनिक आते और जाते हैं। ये अधिकारी हैं छोटे, ये सिपाही हैं, ये सैनिक हैं जो हुक्म मिलते ही काम करते हैं। कमांड किया, चल पड़े।
शैतान के भी अधिकारी हैं, परमेश्वर के भी दूत हैं। कैसे? जब हमारे मुख से वचन निकलता है ना, जब हमारे मुख से वो दोधारी तलवार निकलती है, काम होता है, परमेश्वर के दूत हमारे लिए सेवा टहल करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने आज्ञा दी है अपने दूतों को कि जहां कहीं भी हम जाएं वो हमारी रक्षा करें। कब? किस वचन में हम ये पढ़ते हैं? संडे स्कूल को पता होगा किस वचन, कहाँ ये लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है ये वचन? भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। जब हम उसके शरण स्थान में बैठ जाते हैं, जब हम उसकी छाया में बैठ जाते हैं, उसके दूत हमारी रक्षा करने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। जब परमेश्वर ने शैतान को जवाब दिया वचन से, शैतान चला गया और दूत उसकी सेवा टहल करने लगे। ये अधिकारी हैं, छोटी सिपाही हैं। यीशु मसीह को पकड़ने कौन आए? सिपाही पकड़ने के लिए आए। प्रधान वहां से बैठ के कंट्रोल करता है, अधिकारी आगे बढ़ के काम करते हैं। तीसरा कौन है? तीसरे हैं संसार के अंधकार के हाकिम। ये वो आत्मा है जो एक कल्चर के अनुसार चलती है, समय के अनुसार चलती है। कभी कभी आप देखो एक ऐसा दौर आएगा कि सिर्फ एक, अभी तो इतना मैं नहीं कह सकती, पर पिछले दिनों बहुत एक वर्शिप का दौर आ गया था कि सब यंग जो है ना, उन्हें वचन नहीं चाहिए, वर्शिप में आनंद आता है। वर्शिप चाहिए हमें, सिर्फ नाचना गाना, वर्शिप चाहिए सिर्फ। वो एक ऐसी स्पिरिट है जो कंट्रोल कर लेती है, उस समय की नजाकत के हिसाब से, उस समय की भावना के हिसाब से हमारे माइंड को कंट्रोल करती है, हमें कंट्रोल करती है। आज अगर हम देखें तो आज सारे यूथ में क्या है, एक मोबाइल के द्वारा उन्हें स्पिरिट ने कंट्रोल किया हुआ है। हर किसी को, हम वॉक पे जाते हैं, कई बार हम आपस में बात करते हैं, 5-6 बच्चे भी बैठे हैं ना, एक ग्रुप में बैठे हैं पर सब अपने अपने मोबाइल में बैठे हैं। ऐसा मोबाइल ने पकड़ लिया है ना, बाइबल भी मोबाइल में है, स्कूल के असाइनमेंट भी मोबाइल में है, होमवर्क भी मोबाइल पे है, रिजल्ट भी मोबाइल पर है, रिव्यू देना है वो भी मोबाइल पे है। मतलब सब कुछ मोबाइल पर आ रहा है। इस मोबाइल ने जो है आज के दौर को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ये अंधकार का हाकिम जो है ना, इस तरह कंट्रोल करता है, समय के अनुसार उस चीज़ को कंट्रोल करता है। जब आप अपने जीवन में किसी बीमारी या गरीबी को देखते हैं ना, वो इस तरह परिस्थितियां लाता रहेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, घर में एक बीमार है, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, चौथा बीमार, ऐसा लगेगा क्या बीमारी हमारे घर पे आ गई है। वो स्पिरिट कंट्रोल करती है उस घर को, एक के बाद एक। ये अंधकार का हाकिम है जो समय के अनुसार चलता है। जैसा समय वैसा आपको नियंत्रित करेगा, वैसा आपको नियंत्रित करेगा। एक समस्या आएगी, एक और डालेगा, एक और डालेगा, एक और डालेगा, आपको नियंत्रित करेगा। और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, पूरी सेना मिलके, परमेश्वर की भी सेना है, वो सेनाओं का यहोवा है, और ये आत्मिक भी, दुष्टता की भी आत्मिक सेना है। कितना केयरफुल हमें रहना है इन चीज़ों से, और इनसे लड़ने के लिए परमेश्वर कह रहा है, जो पहला वचन हमने पढ़ा, सारे प्रधानों को, सारे अधिकारों को मैंने उस क्रूस पर हरा दिया, उतार दिया। वो कोई गद्दी पर नहीं बैठे, उन्हें मैंने वहां से उतार दिया। तुम्हें पता होना चाहिए किसके लिए मैंने ये किया है। अपनी पोजीशन में बने रहो, बने रहो अपनी पोजीशन में। डिफेंस लाइफ हमने बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है। हमेशा कई बार, मेरे फादर भी एयरफोर्स में ही थे, तो वो जब भी हमें, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी उन्होंने। वो हमेशा कहते थे, हम उनसे पूछते थे कि आपको कैसे पता था कि आज आप बंकर में बैठे रहोगे, आपको बाहर नहीं जाना, आज बम गिरने वाला है, आज ये होगा। तो वो कहते थे हमें ये होता था, हमें अपनी जगह बचानी है। वो अटैक करेंगे, उसके बाद हम अटैक पे जाएंगे, लेकिन पहले हमें पोजीशन संभालनी है, अपनी पोजीशन पे बने रहना है। एयरफोर्स अलग है, नेवी अलग है, आर्मी अलग है, जो नीचे जमीनी तौर पर लड़ती है। वो खड़े रहते हैं, वो शत्रु जब तक आगे आएगा नहीं, वो तब तक भागते नहीं हैं, उनकी तरफ जाके चढ़ाई नहीं कर देते। परमेश्वर कह रहा है डिफेंडिंग पोजीशन में बने रहो। जो तुम्हारे पास है ना, वही सब कुछ है। उसके पास कुछ नहीं है, वो हारा हुआ है, वो निहत्था है, वो सारी, उसको उस क्रूस पर मैंने हरा दिया है। सामर्थ जो तुम देते हो उसी में वो काम करता है। जब हमें लगता है ना हम कुछ नहीं है, तो वो समझ जाता है मैं सब कुछ हूं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ना वो कुछ नहीं है, उस दिन वो वाकई समझ जाएगा कि वो कुछ नहीं है। आज इस उपवास के दिन में ना एक ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं कभी भी अपनी जमीन ना छोड़ूं,
मैं कभी भी अपनी पोजीशन ना छोड़ूं प्रभु, मैं उससे लड़ने को ना भागूं, सारी रात प्रार्थना में सिर्फ शैतान को मारता काटता या जलाता ना रहूं प्रभु, लेकिन मैं अपने आप को तेरे अधीन कर दूं ताकि मैं उसका सामना कर सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ और शैतान का सामना करो। निकट आना क्या है? मैं जानूं उसने मेरे लिए क्या किया है, मैं जानूं मैं प्रभु में कौन हूं, मैं जानूं किस तरह मैं उससे सामर्थ को प्राप्त कर सकता हूं। जानते हैं आपके पास अथॉरिटी भी है, आपके पास कवरिंग भी है, आपके पास पावर भी है। उस क्रूस पर उसे हराकर परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर अब अधिकार दिया है। वो यीशु का लहू हमें आज भी कवर करके रखता है। वो कहता है मैंने दूतों को आज्ञा दी है कि तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें पाँव से पत्थर से ठेस भी ना लगे, तुम्हारे पाँव में हाथों हाथ वो दूत तुम्हें उठा ले। वो लहू हमारी कवरिंग है, दो धारी तलवार उसका वचन हमारे मुख में है। हमें उस वचन को घोषित करना है। आज की उस उपवास प्रार्थना में प्रभु एक ही चीज मांगना चाहता है हमसे, एक ही चीज हमें सिखाना चाहता है, अपनी भूमि पर डटे रहो, अपनी भूमि पर डटे रहो। याद रखो उसका दाव तुम पर चलने ना पाए, उसकी युक्तियों से तुम अनजान ना रहो। हर समय तुम मेरे वचन को थाम कर मेरी अथॉरिटी में आगे बढ़ते रहो। और यही परमेश्वर हमें सिखा रहा है, शैतान का हम पर दाव ना चले। आज हम प्रार्थना में प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तेरे सारे हथियारों को पहनना चाहता हूं। आगे के वचन में सारे हथियार परमेश्वर के लिखे हुए हैं। इफिशियंस के आगे चैप्टर में अगर हम देखें 6 में 13 से आगे हम पढ़े तो वहां लिखा हुआ है बुरे दिन में तुम उसका सामना कर सको, इसलिए सारे हथियार बांध लो। सामना करना है, हथियार लेकर लड़ना नहीं है। याद रखिए हमें चढ़ाई नहीं करनी उसके ऊपर, हमें सामना करना है। हम डिफेंडिंग पोजीशन में है, अटैकिंग पोजीशन में हमारा परमेश्वर है, उसके दूत लड़ रहे हैं। दानियल सिर्फ प्रार्थना करता रहा, 21 दिन प्रार्थना करता रहा, 21 दिन लड़ाई चलती रही और परमेश्वर का दूत उसकी सहायता के लिए वह काम करता रहा। हमारा भाग आत्मिक है, हम शरीर में नहीं लड़ सकते। हम आत्मा के द्वारा नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं और आत्मा के हथियार हमें मिले हैं और आत्मा से ही हम चलते हैं और आत्मा के द्वारा ही हम लड़ते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, स्थिर रह सको। हमें गिरना नहीं है, भागना नहीं है, डरना नहीं है। कुश्ती लड़नी है तो विश्वास की। यही परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तीर तो आएंगे लेकिन हमारे पास बुझाने की सामर्थ है। हमारे पास सामर्थ है, अथॉरिटी है, कवरिंग है। वो हमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। डराएंगे पर हमें हरा नहीं सकते। आइए हम प्रार्थना करें और आज इस प्रार्थना के दिन में, उपवास के दिन में खुदा से कहें प्रभु मैं सारे हथियार तेरे पहनकर सिर्फ तेरे निकट आना चाहता हूं। प्रभु जी सब कुछ तूने मेरे लिए पूरा कर दिया। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। धन्यवाद खुदावंद यीशु, धन्यवाद पिता। आज इस उपवास के दिन में प्रभु हम एक ही बात मांगते हैं खुदावंद यीशु, जिस जगह तूने हमें खड़ा किया है प्रभु जी, उस अंधकार से निकाल कर आज तूने हमें ज्योति में लाकर खड़ा किया है प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे गुण प्रकट कर सकें प्रभु यीशु। तूने कहा उस क्रूस पर मैंने उस सारे प्रधानों अधिकारियों को वहां उस गद्दी से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया प्रभु। तूने सब कुछ पूरा किया खुदावंद यीशु। तो उस क्रूस पर प्रभु उस दुष्टता को हरा चुका है प्रभु यीशु। होने दे पिता, जो जय तूने हमें दी है उस जय में हम चलना सीखें प्रभु यीशु। आज हम दुआ करते हैं खुदावंद यीशु, हमारी जहां स्थिति तू हमें लेकर आया है उस रोशनी में हम खड़े रहना सीख सकें प्रभु यीशु। उस हथियारों को पहनकर पिता परमेश्वर जो तेरे हथियार है प्रभु जी, तू कहता है प्रभु की शक्ति में बलवंत हो जाओ। बलवंत होना चाहते खुदावंद यीशु, सत्य से अपनी कमर कसकर प्रभु जी हम प्रभु उस धार्मिकता की झिलम को पहनकर चलना चाहते प्रभु यीशु। उस दोधारी तलवार को लेकर चलना चाहते प्रभु यीशु। उद्धार का टोप पहनकर चलना चाहते प्रभु यीशु, ताकि उस दुष्ट के सारे जलते हुए तीरों को हम बुझा सकें खुदावंद यीशु। तेरा वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए उठाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा प्रभु। हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु यीशु, हम तुझ में बलवंत होना चाहते खुदावंद यीशु, ना बल से ना शक्ति से, पर
आत्मा की सामर्थ के द्वारा कार्य होगा खुदावंद यीशु। पौलुस ने कहा प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ उस मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है प्रभु जी। तेरी सामर्थ हमें चलाती है प्रभु यीशु, तेरी सामर्थ हमें जिलाती है खुदावंद यीशु, तेरी सामर्थ हमें नया बनाती है खुदावंद यीशु। आज हम दुआ करते हैं प्रभु इस उपवास के दिन में प्रभु यीशु हम डटना सीखें प्रभु यीशु, हम सामना करना सीखें खुदावंद यीशु, हम स्थिर रहना सीखें खुदावंद यीशु, ताकि पिता हम जयवंत में चल सके मेरे खुदावंद यीशु, और उस बैरी का कोई दाव हम पर चलने ना पाए खुदावंद यीशु। उसकी किसी युक्ति से हम अनजान ना रहे प्रभु जी। वो झूठ का पिता है प्रभु यीशु। हम जान ले प्रभु सत्य तू है खुदावंद यीशु। सत्य से अपनी कमर कस ले प्रभु, ये सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है मेरे खुदावंद यीशु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि तू हमारे लिए मौजूद है आज भी प्रभु जी। बहुत बार हम कमज़ोर पड़ते हैं प्रभु, इसीलिए पौलुस कहता है मेरी निर्बलता में तेरी सामर्थ सिद्ध होती है खुदा। आज हमारी निर्बलता में प्रभु जी हम तेरी सामर्थ को सिद्ध होते हुए देख रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु। ये उपवास का दिन प्रभु तूने ठहराया खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु जी जय के उत्सव में हम चल रहे हैं। मसीह के द्वारा जो जय हमने पाई है प्रभु जी, उस जय के उत्सव में हम चल रहे हैं प्रभु यीशु। होने दे पिता बैरी कभी हम पर हावी ना होने पाए प्रभु जी। हम जान ले हम कौन है प्रभु जी। तेरा वचन जब हमारे मुख से निकले प्रभु जी, तेरे दूत हमारी सेवा टहल के लिए हाजिर हो मेरे खुदावंद यीशु, और उस बैरी को प्रभु यीशु हम अपने जीवन से उखाड़ बाहर फेंकने वाले हो सके मेरे खुदा। एक ही कार्य के द्वारा पिता, तेरे वचन के द्वारा प्रभु यीशु। तूने हमें अथॉरिटी दी है प्रभु, तूने हमें कवरिंग दी है खुदा, तूने हमें पावर दी है मेरे खुदा। होने दे पिता इसमें हम बने रहें प्रभु यीशु। और तू कहता है जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो सदा फल लाएगी प्रभु जी। हमारे जीवन के उन सारे फलों को पिता जो तूने हमारे लिए रखे हैं पिता, आज हम रिलीज करते हैं पिता तेरे नाम से प्रभु जी। होने दे खुदावंद यीशु हर वो भली आशीष जो यहोवा की ओर से आती है हमारे जीवन में जुड़ती जाए प्रभु जी। इस माह में जुड़ती जाए प्रभु जी, इस साल में जुड़ती जाए प्रभु जी। कुछ भी आधा अधूरा नहीं पिता, हर कुछ पूरा जो तूने उस क्रूस पे किया वो पूरा हमारे जीवन में होने जा रहा है पिता। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सूखी भूमि सिंची हुई बारी बन जाएगी खुदा, ये तूने कहा है प्रभु यीशु। सूखे वर्ष में भी पिता तूने कहा है तुम्हें किसी बात की चिंता ना होगी, क्योंकि यहोवा हमारा हीरे है। वो यहोवा हीरे जो हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है प्रभु जी। आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदा। होने दे पिता तेरे कान सदा जो हमारी दुहाई की तरफ लगे हैं प्रभु जी, हम अपना मुख खोल कर तेरे आगे अपनी दुहाई देने वाले हो सकें पिता। और हाँ और आमीन में हम तेरी हर दुआ का उत्तर पाने वाले हो सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस संगति के लिए पिता। आगे की सारी प्रार्थनाएं हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु जी हम जय के उत्सव में हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारी ओर है प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता। सारी महिमा आदर गौरव आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए एक जोरदार तालियां हमारे जिंदा खुदा के लिए जो कहता है तुम जयवंत से बढ़कर हो। कहिए मैं सामना करूंगा, मैं सामना करूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं स्थिर रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। कोई बैरी का दाव मुझ पर चल नहीं सकता। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव के नीचे कुचल देगा। आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं।